फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, हमने देखिए बेटा अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल वाला जो चैप्टर था उसे अबाउट 70% कंप्लीट कर लिया था और 30 पेज पर थे हम बेटा। यहाँ पर 30 पेज पर बीच में आप देखिए आई एम सॉरी यू आर लीविंग अस। आई एम सॉरी, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। आई एम सॉरी, मुझे खेद है कि यू आर लीविंग अस, कि तुम हमें छोड़ के जा रहे हो। ऑल्दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम्स इन माई क्लास, यद्यपि तुम अपना समय बर्बाद करते थे मेरी कक्षा में। ही सेड, उसने कहा, किसने? मैथमेटिक्स के टीचर ने। इट इज ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, सेड अल्बर्ट। अल्बर्ट ने क्या जवाब दिया? इट इज नॉट ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, यही केवल एक ऐसी क्लास थी जिसमें मैं अपना समय बर्बाद नहीं करता था, सेड अल्बर्ट। अल्बर्ट ने कहा, बट हाउ डिड यू नो आई एम लीविंग, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं स्कूल छोड़ के जा रहा हूं? यू वुड नॉट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस, क्या तुमने मुझसे नहीं पूछा अपने इस रेफरेंस संदर्भ के बारे में? आई थॉट यू वुड वंडर, मैंने सोचा कि तुम्हें इससे आश्चर्य होगा। देयर इज नथिंग टू वंडर अबाउट आइंस्टीन, आइंस्टीन किसी भी चीज के बारे में इतना आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है। आई न्यू, मैं जानता हूं, यू आर गोइंग टू लीव बिफोर यू न्यू योरसेल्फ, तुम अपने आप को समझो इससे पहले मैं जानता हूं कि तुम स्कूल छोड़ के जा रहे हो। अल्बर्ट वाज पजल्ड, इस बात को सुनकर के अल्बर्ट जो था वो बहुत ही पजल हुआ, घबराया। व्हाट डिड द टीचर मीन्स, टीचर के कहने का मतलब क्या है कि तुम अपने आप को समझो इससे पहले ही तुम स्कूल छोड़ के जा रहे हो। He soon found out, तभी जल्दी उसे पता चल गया। Before he had a chance to ask for an interview with the headmaster, इससे पहले कि वह एक मौका लेता ask for, पूछने का, an interview, एक मुलाकात करने का, with the headmaster, किससे? प्रधान अध्यापक से। He was summoned, उसे बुलाया गया to the head's room, हेडमास्टर के कमरे में या प्रधान अध्यापक के कमरे में। वेल, अच्छा, इट सेव्ड मी द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट एन आवर और टू आउटसाइड। इट सेव्ड मी द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट, इंतजार करने की जो परेशानी है उससे यह मुझे बचाएगा। एन आवर और टू, 1 या 2 घंटे जो मुझे इंतजार करना पड़ा, वेट करना पड़ता, उससे ये मुझे बचा लेगा। क्या कि तुरंत ही उसको क्या आ गया? समन आ गया, बुलावा आ गया। He thought, उसने सोचा। He hardly bothered to wonder, वह मुश्किल से परेशान होगा इस आश्चर्य से। He had been sent for, जिसके लिए उसे बुलाया गया था। बट vaguely supposed, लेकिन उसने संदेह से माना कि he was to be punished again, कि उसे दोबारा सजा दी जाएगी। for bad work and laziness, किसके लिए? बुरे कार्य के लिए और आलसीपन के लिए। well, अच्छा, he had finished with his punishment, और उसने अपना यह जो सोच, जो विचार था, उसे इसी सजा के साथ में उसने क्या किया? खत्म किया। आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, मैं तुम्हें सजा देने नहीं जा रहा हूं। द हेडमास्टर सेड, जब वो हेडमास्टर के कमरे में आया तो उस हेडमास्टर ने कहा, हेड टीचर ने, टू अल्बर्ट से सरप्राइज,
अल्बर्ट के सरप्राइज के लिए। योर वर्क इज टेरिबल, तुम्हारा कार्य बहुत ही भयानक है। एंड आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर, और मैं ज्यादा दिनों तक तुम्हें यहाँ पर रखना नहीं चाहता। आइंस्टीन, आई वांट, मैं चाहता हूं, यू, तुमसे, टू लीव द स्कूल नाउ, कि तुम अब इस स्कूल को क्या कर दो, छोड़ दो। लीव स्कूल नाउ, स्कूल को अभी छोड़ दो। रिपीटेड अल्बर्ट डैश, अल्बर्ट ने इस बात को रिपीट किया बहुत चक्का होते हुए। दैट इज व्हाट आई सेड, मैंने जो कहा वही है। यू मीन, आपका मतलब कि आई एम टू बी एक्सपेल्डेड, कि मुझे निष्कासित किया जाता है या मुझसे निष्कासित किया गया है। यू कैन टेक इट दैट वे इफ यू विश, यदि तुम चाहते हो तो इस प्रकार से समझ लो। आइंस्टीन, द हेड टीचर वाज नॉट मेंशनिंग वर्ड, हेड टीचर जो था वो अपने स्पष्ट शब्दों में नहीं कह रहा था। द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू, सामान्य चीज या सामान्यतः जो बात है वो तुम्हारे लिए क्या होगी, टू गो ऑफ योर ओन अकॉर्ड, कि तुम अपने अनुसार चलो। एंड देन, उसके बाद में क्वेश्चन वॉन्ट अराइज, इसके बाद में कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होगा। बट सैड अल्बर्ट, लेकिन अल्बर्ट ने कहा, व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड, कि मैंने कौन सा अपराध किया है। Your presence in the classroom make it impossible for the teachers to teach and for the other pupil to learn. Your presence, तुम्हारी उपस्थिति in the classroom, कक्षा में, made it impossible, असंभव बना देती है, for the teacher, टीचर के लिए, to teach, क्या करना, पढ़ाना। अर्थात किसी अध्यापक के लिए क्लास में पढ़ाना, तुम्हारी उपस्थिति उसे impossible कर देती है। And for the other pupil to learn, और दूसरे जो पीपल हैं, शिष्य हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए पढ़ना भी असंभव बना देती है। यू रिफ्यूज टू लर्न, तुम याद करने से हमेशा मना करते हो। यू आर इन कॉन्स्टेंट रेबेलियन, तुम हमेशा विद्रोह की भावना में रहते हो। एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन, और कोई भी गंभीर कार्य नहीं किया जा सकता व्हेन यू आर देयर, जब तुम क्लास के अंदर उपस्थित हो। Albert had the medical certificate almost burning a hole in his pocket. Albert ने फेल्ट किया, महसूस किया कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट था वो लगभग होल बनाते हुए जल रहा था कहां, उसकी पॉकेट के अंदर। क्यों? उसने इतना बड़ा कार्य किया था, डॉक्टर के पास गया, वहां पर उसने ये सर्टिफिकेट बनवाया, इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि टीचर तो पहले से प्रिपेयर बैठे हुए थे उसको कहां से क्या करने के लिए, स्कूल से निकालने के लिए। आई एम गोइंग टू लीव एनीवे, ही सेड, आई एम गोइंग टू लीव, मैं छोड़ने जा रहा हूं। ही सेड, उसने कहा, देयर देन वी आर इन एग्रीमेंट एट लीस्ट, हमने तब थोड़ा सा एग्रीमेंट, समझौता किया। द हेड सेड, हेडमास्टर ने कहा। फॉर ए मोमेंट अल्बर्ट वाज टेम्प्टेड, कुछ क्षण के लिए अल्बर्ट लालायित रहा, टू टेल द मैन, उस इंसान को बताने के लिए, व्हाट ही थॉट ऑफ हिम, कि उसने उसके बारे में क्या सोचा, एंड ऑफ हिज स्कूल, और उसके स्कूल के बारे में क्या सोचा था। देन ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ, लेकिन उसने अपने आप को रोक लिया। विदाउट अनदर वर्ड होल्डिंग हिज हेड हाई, ही स्टॉल्क्ड अवे, विदाउट एनीवन अनदर वर्ड, बिना दूसरे शब्दों से, होल्डिंग हिज हेड हाई, अपने सर को ऊंचा किए हुए, ही स्टॉल्क आउट, वह गर्भ से बाहर आया। शट द डोर आफ्टर यू, जाने से पहले दरवाजा बंद करना। शाउटेड द हेड, हेडमास्टर चिल्लाया। अल्बर्ट इग्नोर्ड हिम, लेकिन अल्बर्ट ने जाते हुए उसकी बात को नकार दिया, अर्थात दरवाजे को बंद नहीं किया। ही वॉक्ड स्ट्रेट ऑन, वह स्कूल से बाहर आया, सीधा बाहर आया, वह सीधा बाहर आया आउट ऑफ द स्कूल, स्कूल से, वेयर ही हैड स्पेंट 5 मिजरेबल इयर्स, जहां पर उसने 5 कष्टदायी वर्षों को गुजारा था। विदाउट टर्निंग हिज हेड, बिना अपने सर को मोड़े, टू गिव इट ए लास्ट लुक, उसकी तरफ अपना अंतिम एक लुक देने के लिए, देखने के लिए।
He could not think of anyone. वह किसी के बारे में सोच भी नहीं सका. He wanted to say goodbye. जिससे वो क्या कहना चाहता हो? Goodbye. Indeed, वास्तव में यूरी was almost the only person. यूरी था एक केवल व्यक्ति इन मुनिच में. He felt like seeing, जिससे वो मिलना चाहता था या मिलना महसूस किया. Before he left the town, कस्बे को छोड़ने से पहले. He had come to hate almost as much as the school, जिसे वो नफरत करता था स्कूल की ही तरह. Elsa was back in Berlin. एल्सा भी बर्लिन में वापस आ गई थी. And he had no other real friend, और वहां भी उसके कोई वास्तव में दोस्त नहीं था. Goodbye and good luck. अलविदा और शुभकामना. Said यूरी. यूरी ने कहा when he left, जब वह छोड़कर निकला. You are going to a wonderful country. तुम जा रहे हो एक आश्चर्यजनक या अद्भुत कंट्री देश में. I think मैं सोचती हूँ and I hope मैं आशा करती हूँ you will be happier there, कि तुम वहां यहां से भी क्या रहोगे? खुश रहोगे. थैंक यू बेटा. ये पार्ट आपका फिनिश होता है.